नामवर शख्सियत गुजारे एक दिन जियो के साथ। मलका गज़ल फरीदा खानम के साथ एक दिन गुजारने उनके घर पहुंचे तो उनके मुलाजिम ने इस्तकबाल किया। क्या ये सच है कि फ़नकारों की ज़िंदगी आम लोगों से मुख्तलिफ होती है? हाँ जी, हकीकत तो यही है कि आर्टिस्ट की ज़िंदगी बहुत ही मुख्तलिफ होती है। एक ये कि वो वैसे भी मिजाज के सादे होते हैं और कुछ ज़हनी तौर पे भी मेरा ख़्याल है कि काफ़ी भोले होते हैं, और एक अपनी मौसीकी में और अपनी लाइफ में उनकी ज़िंदगी का एक सोच ही यही है कि हम आर्टिस्ट हैं, हमें सब रिस्पेक्ट दें, प्यार दें। आम तासुर है कि सारे फ़नकार मूडी होते हैं, क्या आप भी मूडी हैं? हाँ, ज़रा मूडी तो हूँ मैं, लेकिन इतनी नहीं कि मेरे कोई ज़्यादा ज़हन में मकरूरियत है या कोई ऐसा मेरा ये ख्याल है कि मैं अपना कोई ग्रुप बनाऊँ। बस सादा सा इतना फ़ील हो जाता है कि इन्होंने ज़रा मुझे सही तरीके से मुखातब नहीं किया या ये बात इनको नहीं करनी चाहिए थी। मैं आगे से जवाब नहीं फिर देती, बस वो मूड ज़रा ऑफ हो जाता है। वो रोज़ाना सुबह अखबार का मुताला करती हैं। म्यूज़िक सीखना कैसा लगा? क्योंकि बचपन में तो शौक ही नहीं था, 7 साल की उम्र से इसको शुरू किया, और वो भी उनका ये ख्याल था कि भाई आवाज़ अच्छी है तो लिहाजा इसको अच्छा गाना सिखाना चाहिए। तो उस ज़माने में शुरू हुआ तो एक मुझे था कि मैं स्कूल जाऊं, सहेलियों हो, सारा कुछ खेलें कूदें, और बस अपने जो बचपने की जो खेलें होती उनमें ज़्यादा दिल लगता था। तो फिर वो मुझे टाइम मिला नहीं, उसकी वजह से मैं बड़ी परेशान होती थी कि ये क्या मुझे सिखा रहे हैं। घंटों सरगमें बाय हार्ट सरगम याद करनी, अलाप याद करना, उसमें आंसू भी निकल आते थे। बचपन में आपको मार तो पड़ती होगी? आज जिस जिद करनी कि मैं अब बहुत ओवर हो गया तालीम, उसमें फिर मैंने शुरू कर देना कुछ ना कुछ तवज्जो अपनी इधर उधर दुपट्टा, और ये बस कोई ना कोई फजूल हरकत करनी, वो उस पर फिर मार पड़ती थी। मौसीकी में आपके असातिज़ा कौन थे? उस्ताद तो मेरे थे उस्ताद आशिक अली खान साहब पटियाले के, खान साहब फतेह अली खान साहब के साहबजादे, बहुत ही ग्रेट। आजकल उनका घर से निकलना कम ही होता है, इसलिए दोस्तों से फ़ोन पर राब्ता रहता है। बचपन में वालदा का आपके साथ कैसा रवैया रहा? बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि कभी ये मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने मुझे किसी बात से कोई मारा हो या डांटा हो। आम रवायत है कि बच्चों का वालिद और वालदा के प्रोफेशन की तरफ झुकाव होता है। आप बहनों भाइयों में से कोई भी मौसीकी की तरफ नहीं आया, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह कोई ऐसी ख़ास वजह नहीं है। वो ज़्यादातर मेरी वालदा को शुरू से ये था कि ये बहुत पढ़ाई करें, और चूँकि उन्होंने उस वक्त जो मेहनतें की थी, जो उन्होंने रियाज़त उनकी थी, उनके माइंड में यही था कि लाइट म्यूज़िक के लिए या इसके लिए ये लड़कियां या मेरे बच्चे नहीं कर सकें। तबीयत नासाज होने की वजह से दोपहर को हल्के फुल्के स्नैक्स लिए। अपनी आवाज़ को बेहतर रखने के लिए खानों का ख़ास इंतखाब करती हैं? हाँ जी, बचपन में यही तो खासी ताकीद थी कि ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना। फिर सुबह को रियाज़त है, वो बादामों की दोधी बनती थी, उसको दोधी कहते हैं, बादाम के वो दूध और बादाम मिक्स और छोटी इलायची का घी के साथ तड़का, वो ज़बरदस्ती पिलाते थे। बस ये खासी ऐसी बातें थी जो कि गले को वाकई वो अफेक्ट करती हैं। चार नहीं खाना, गरम गरम फुल्का लेके फिर बाद में ठंडा पानी नहीं पीना, फॉरेन टॉन्सिस, मेरे तो थे भी टॉन्सिस गले में थे, तो ऑपरेशन इसीलिए नहीं कराया कि फिर आवाज़ बिल्कुल ही ना ख़राब हो जाए।
बागबानी का शौक कब से है? बागबानी का शौक मैं ये समझती हूँ कि ये मुझे अपने वालिद की तरफ से शौक आया। फनकार तो आमतौर पर हाथ से काम करना पसंद नहीं करते, आप कैसे ये कर लेती हैं? बस मुझे ये महसूस ही नहीं होता कि हाथ ख़राब होंगे। मेरी काम करने वाली उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दी कि ज़रा काम सुबह से कर रही है, थोड़ा ये हेल्प पर हाथों पे असर पड़ता तो पड़े। अब क्या हो सकता, हमने तो बचपन से ही कभी अपने फेस का ख्याल नहीं किया, कोई ऐसी चेहरे पे कोई चीज़ नहीं लगाई। वो बड़े सादे ज़माने थे, बस उसी तरह चला आ रहा, अभी तक भी वही मेरा ज़हन है। पाकिस्तानी मुआशरे में फ़नकारों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, आपके साथ कैसा बर्ताव रहा? मेरे साथ तो जी मेरा जितना वक्त ये 50 साल का गुजरा है, मुझे तो सब ने बड़ी इज़्ज़त और बड़ी रिस्पांस दी और बड़े मेरे फ़न को भी सराहा, मुझे भी बड़ा प्यार दिया। दरअसल मेरा ख़्याल है ये वजह है कि हम लोग के ज़माने में इतनी लालच नहीं थी। अब जो वक्त है वो पहले पैसे की बात होती है, फिर कोई आगे चलते हैं, तो कुछ ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग है। अब आर्टिस्ट कुछ ज़रूरियात के लिए कुछ कहे ना, तो वो भी उसके लिए भी मुश्किल है। ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस के बानी हयात अहमद खान से मिलने उनके घर गईं। फरीदा खानम ऐसी नाबगैर रोज़गार फ़नकार हैं जो कि एक सदी में अगर एक दो भी मिल जाएं तो बड़ी गनीमत समझा जाता है। एक उस्तादों के उस्ताद इनके उस्ताद थे, तो जाहिर है कि इन्हें तालीम इनकी बड़ी पक्की तालीम है और इनके गानों में रागों का इम्तजाज है। फैज़ की गज़ल हो, फरीदा खानम गाए, तो फिर और क्या चाहिए। गज़ल की रिकॉर्डिंग के लिए रेडियो पाकिस्तान गईं और पुराने साथियों से मुलाकात की। आज की नौजवान नस्ल में गज़ल की गायकी पॉपुलर नहीं है, इसकी क्या वजह समझती हैं आप? बस ये उसकी वजह यह है कि वो ख़ुद अपनी कंपोजिशनें कर रहे हैं, ख़ुद अपने अल्फाज वो ख़ुद लिख रहे हैं, ख़ुद ही गा रहे हैं और ना म्यूज़िक डायरेक्टर से रब्ता है, ना उनका शेर व शायरी का कोई सिलसिला है। तो वो इस वजह से गज़ल से वो रब्ता ही उनका कट गया, वो उधर उनकी तवज्जो ही नहीं, उस अपनी जो कंपोजिशनों में उनको नाम मिल गया तो इस चीज़ की वो अहमियत ही नहीं दे रहे। हालांकि ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है, वो गा सकते हैं, उनको गाना चाहिए। पॉप म्यूज़िक मुझे चंद आर्टिस्टों के बड़े अच्छे लगे गाने। सबसे पहले तो पॉप नाजिया हसन, दोनों बहन भाइयों ने जो रिकॉर्डिंग करके लंदन से जो आई है सुनी है, तो खासा खूबसूरत उन्होंने गाया, बहुत अच्छा लगा और बहुत एकदम से एक फ्लैश सी आई कि भाई कि क्या हुआ, और असली तो उन्होंने गाया। आप अब तक कितनी गज़लें और कितने गाने रिकॉर्ड करवा चुकी हैं? 200 के करीब होगा जी, टेलीविज़न, रेडियो पाकिस्तान, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं अंदाज़न आपसे कह रही हूँ कि 200 के करीब। गज़लों और गानों के हवाले से आपको रॉयल्टी तो मिलती होगी? जी नहीं, उस ज़माने में रेडियो पाकिस्तान में रॉयल्टी का तसव्वुर भी नहीं था और ना किसी आर्टिस्ट को इस तरह से गाने का था कि कुछ हमें ज़्यादा मिले। जो मिलता है वही
बड़ी खुशी थी कि बड़ा ऑनर है। मुझे उस ज़माने में 50 रुपये फ़ी थी मेरी म्यूज़िक की, तो बस बड़ी खुश होकर मैं चेक लेके जाती थी। फिर उसके बाद 120 हो गए, बढ़ा दिए, ज़रा सुपर स्टार हो गए तो वो भी बड़े हमने बड़ा इन्जॉय करते थे कि 120 लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये अदारा बड़ा एक अहमियत और इसमें एक ऑनर होता था गाना। स्टूडियो में मौजूद फनकारों से गज़ल के हवाले से गुफ्तगू की। आम गुलकारों से हटकर आपने फिल्मों के लिए ज़्यादा गाने नहीं गाए, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है, कुछ तो अरसा मैं अपना रेडियो पाकिस्तान पे गाई 4-5 साल, और फिर इंडस्ट्री से भी मेरा कोई राब्ता ना रहा। फिर एक ये भी बात, और दूसरे ये कि मौसीकी का, क्लासिकल का उनमें कुछ माहौल रहा नहीं। कुछ हमारे वो इंडस्ट्री वाले चंद जानने वाले थे जो चाहते थे कि मैं गाऊं, लेकिन सिर्फ ये है कि वहाँ भी एक मोहब्बत और खुलूस की ज़रूरत होती है कि भी एक सिचुएशन म्यूज़िक की बनाएं। शाम को ज़्यादा वक्त अपनी पोती के साथ गुजारती हैं। फरीदा खानम गुलकारा तो बहुत अच्छी हैं, सास कैसी हैं? मुझे तो वैसे कभी ऐसे लगा ही नहीं कि वो मेरी सास हैं। वो बिल्कुल शी इज़ लाइक अ मदर टू मी, और बहुत अच्छी हैं। कभी ये फील ही नहीं हुआ कि मैं अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के और इधर आई हूँ। इतनी उन्होंने मुझे हर चीज़ में इतना अकोमोडेट किया और बहुत प्यार दिया। कभी किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी, किसी लिहाज में भी। कभी कभी लड़ती तो होंगी आपसे? वो तो खैर जैसे आपकी अपनी अम्मी आपको डांट देती हैं, तो मैं इस चीज़ का बुरा नहीं समझती हूँ। कभी आप उनके गाने भी सुनती हैं? हाँ जी, मैं सुनती हूँ, और बल्कि मेरे पेरेंट्स को बहुत शौक़ है, तो और बहुत अच्छी वो गाती हैं, और आप किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं। और मैं जब वो उनको मैं सुनती हूँ तो मैं विजुलाइज़ नहीं कर सकती कि ये वही हैं जो घर में होती हैं। हालात से आगाही के लिए खबरें बहुत शौक से सुनती हैं। आपकी मुल्की सियासत में किस हद तक दिलचस्पी है? मेरा ख्याल है हर आर्टिस्ट को इस वक्त मुल्क की सियासत से दिलचस्पी है। मुल्की सियासत के कौन कौन से अहम नाम आपकी मौसीकी के मदार है? जी, मुझे अपने आप पे बड़ी एक खुशकिस्मती मैं समझती हूँ कि हमें जो हमारे सरबराह थे मुल्क के, अयूब ख़ान और भुट्टो साहब, ये याया जी और प्रेसिडेंट ज़ियाद साहब, और ये हमारे नामी जो चीदा लोग हैं चौधरी ज़रूर साहब, ये जहाँ भी हमारे प्रोग्राम होते थे, इनको अगर बताया जाता था तो ये कह रहे थे कि ऑनर, बड़ा हमें तो खुशी हुई कि वो आए हुए हैं, उनको सुनने का मौका मिलेगा। तो हम लोगों की ज़िंदगी का एक यही मकसद होता है कि हमें एक अच्छी रिस्पांस मिली। अब आप देख लें, हम अभी तक उसी यादों से एक अच्छी सी सोच लेके बैठे हुए हैं कि कितने वो वक्त अच्छे, और हम लोगों को कितनी कदर हुई और कैसे हम लोगों को सराहा गया। बगे छनक घुंघरवा बजे रे, कैसे जाऊं पिया पास आली, कैसे जाऊं पिया पास आली। क्लासिकी मौसीकी ज़वाल का शिकार क्यों हो रही है? बस ये एक दुख वाली बात है कि जो आगे बच्चे
खान साहबों के उन्होंने पूरी तवज्जो ही नहीं दी। हालांकि उन्हीं का सारा ये सिलसिला था कि वही आगे बढ़ते, फिर आगे यंग जनरेशन को तालीम देते, सिखाते। आपने अपनी गायकी में जदीद आलात का इस्तेमाल नहीं किया, गायकी का जदीद अंदाज इख्तियार नहीं किया, इसकी क्या वजह है? ये हमारा काम ही नहीं था। मुझे म्यूज़िक डायरेक्टर को किसी को साथ शामिल करके कोशिश करके चेंज करके कुछ मैं करती, लेकिन मैं तो अभी अपने गाने में ही पूरे, और आपको नए रिकॉर्डिंग नहीं की, तो ये चीज़ें नई रिकॉर्डिंग करूँगी आपके हालात से, थोड़ा सा उसमें भी जदीद कोशिश कर लेंगे। लेकिन ये जो मेरा ख्याल है, जदीद कोशिश सजती नहीं गज़ल, दाग की गज़ल हो या सौदा की गज़ल हो, फैज़ साहब हो, फराज हो, इनको मॉड कर देंगे तो वो एक म्यूज़िक का जो माहौल है वो गज़ल आपको फिर गज़ल नहीं लगेगी। आप गाना गाते हुए अपने बाजू और हाथ का एक ख़ास अंदाज में इस्तेमाल करती हैं, क्या इससे गायकी में मदद मिलती है? हाँ जी, ये तो बड़ी पूरी सुरों की मूवमेंट हम लोगों की ये है कि तान दी तो हाथ का ये, उसको जब तक ये ज़ाहिर नहीं करेंगे वो आवाज़ भी हमारी सेट नहीं होती। कुछ शुरू से ही हमारे उस्ताद जी ने भी यही सिखाया था कि भाई ये हाथ की मूवमेंट खूबसूरत तरह से करो, ऐसे ऐसे नहीं हाथ मारने। अब ये सा पे गए तो फिर वो उसके पूरा सुर का वो अंदाज बनता है। ये चीज़ें बड़ी लाजमी है, कोई जान के नहीं करते, वैसे ही हो जाता है, उससे आवाज़ पे काफ़ी कंट्रोल हो जाता है। रात के खाने पर पूरी फैमिली इकट्ठी थी। क्या शादी और बच्चे अच्छे फनकार के रास्ते में रुकावट बनते हैं? बेशक बनते हैं जी, क्योंकि अब आके ये इस फैसले पे पहुँचे कि बहुत ही गलती है कि आर्टिस्ट ने जितना इल्म सीखा हो म्यूज़िक के लिहाज से, उसके लिए फैमिली का होना ज़रा रुकावटें हैं बहुत, क्योंकि बाद में बच्चों को किसी मुकाम पे पहुँचाना, फिर उनकी जद्दोजहद में आके फिर ना रियाजत, ना अपने माहौल के लोगों से मिल सकते हैं, ना उन्हें टाइम दे सकते हैं, ना म्यूज़िक की नई कंपोजिशनें हो सकती हैं, एल्बम नहीं बन सकते, बहुत सारे काम रह जाते। तो नहीं चाहिए, शादी करनी नहीं चाहिए। आप हमेशा साड़ी पहनती हैं, इसकी क्या ख़ास वजह है? साड़ी मुझे बचपन से ही बड़ा शौक़ था। मेरी हमशीरा मुख्तार बेगम वो ज़्यादातर स्टेज परफॉर्मेंस में साड़ी पहनती थी, और वैसे भी नॉर्मल लाइफ में भी कहीं दावत पे जाना तो साड़ी, तो वो मुझे भी ज़हन में वही शौक़ रहा। लंबे लंबे कांटे में पहनती थी, हाई हील की जूती और उन्हीं की साड़ी निकाल के पहन लेनी, फाड़ भी देनी। आपके पास कुल कितनी साड़ियाँ होंगी? साड़ी एक दफ़ा पहनी, दो दफ़ा, बस फिर वो ख़त्म, बस बाकी तो आम हो जाती है ना, फिर साड़ी में होंगी तकरीबन, बस अब क्या बताएं, वो तो है ही कुछ ज़्यादा, 300-400 के करीब जो नहीं पहनी जाती अलग कर देते हैं, फिर वो पहुंच जाएंगी 1000 तक, कहाँ तक उसका गिनती नहीं कभी की। आप अपनी ज़िंदगी में किन शख्सियात से मुतासर हुई हैं? मैं तो जी मौसीकी के सिलसिले में मुख्तार बेगम तो मेरी बहन थी, और उनका भी एक अंदाज़ मैंने अपनाया, उनसे मुतासर हुई, कुछ उन्होंने सिखाया भी। फिर बेगम अख्तर से, और वैसे क्लासिकल में वो ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ी शख्सियत रोशनारा बेगम, उनको सुन के तो एक सांस एक दफ़ा तो थड़का जाते, झुंझला जाना कि क्या कैसे गा रही, इतनी तैयार और इतनी खूबसूरत, आना जाना, सुरों को देखना संभल के, बस वो क़यामत की तरह से वो तान आती थी, और ये जा रही है, सुर देख रहे हैं, बस वो लोग बहुत ही ज़हन पे उनका असर था क्लासिकल में। नूरजहाँ बेगम से आपकी दोस्ती भी रही, आप हमअसर भी थीं, उनसे कैसे तल्लुकात रहे? बहुत प्यारे अच्छे तल्लुकात, बहुत प्यार करती थी। जिस वक्त उनका दिल जाता था बस फ़ोन करना, बस उन्हें आ जाओ, बस मैं गड्डी भेज देनी है, बस कुछ नहीं मैं सुनना, खाना ताड़े से तैयार, बस जल्दी पहुँचो, अगर देर की थी तो मैं आ जाऊँगी। मतलब इतने प्यार उनके, एक अच्छा
चाहत थी और जो बड़े आर्टिस्टों में कम होती है। पाकिस्तान में गुलकारी के स्टैंडर्ड को कैसे बेहतर किया जा सकता है? उसके लिए तो जी यही है कि हमारे जो अदारे हैं म्यूज़िक के, उनमें म्यूज़िक उनको ज़रा सोचना चाहिए, वो कुछ मशवरे करें, कुछ आपस में म्यूज़िक आर्टिस्ट मिल के कुछ राय करें कि सिर्फ वहाँ तालीम दी जाती है अदारों में। आर्ट कौंसिल हो गया, रेडियो पाकिस्तान है, ये हमारे सारे इदारे ऐसे कि ये पहले तो इतने इन्वॉल्व थे, हमारे जितने भी अफसर थे, स्टेशन डायरेक्टर से लेके प्रोड्यूसर तक, म्यूज़िक को बड़ा अप्रिशिएट करना और नए से नई अच्छी कंपोजिशनें, क्लासिकल को नुमाया एक हैसियत देनी। लेकिन अब ये बिल्कुल हो गया जी, वो तो आजकल पसंद ही नहीं किया जाता। दिन भर की मसरूफियत के बाद गर्मजोशी से रुखसत किया।